कि हिंदुस्तान का, नदीम भाई आप इस बात को मेरा ख्याल है कि इस बात की तायीद करेंगे कि हिंदुस्तान में बहुत सारे मुशायरे ऐसे होते हैं जिनमें उतनी भीड़ होती है जितना यहाँ डाइस पे लोग बैठे हुए हैं। ये पहला मुशायरा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं और चुपचाप बैठे हैं, पूरी रात किसी को दाद नहीं दी है। इनसे भी थोड़ा काम लिया जाए, जिम्मेदारी सिर्फ आगे वालों की नहीं है, आप सबकी भी थोड़ी सी शिरकत हो, आप सब भी इस मुशायरे को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अपने बहुत बड़े लोगों को सुनना है, हमें डॉक्टर माजिद साहब को सुनना है, हमें मोइन शादाब साहब को सुनना है। उन तक पहुंचने के लिए मैं थोड़ा सा जमीन हमवार करता हूं। मैं पढ़ता हूं चार मिसरे और साहब। हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगा करके, कतार में लगा करके जापान जाकर के वहां से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहता है कि हमने तमाम काला धन रखने वालों को लाइन में लगा दिया। कभी कभी मन करता है कि उस पता नहीं कौन सी हिटलर शाही उस शख्स के अंदर आ गई है कि ये जो लाइन में लगे हुए लोग हैं, कतार में लगे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बहुत दुआएं मिल रही हैं मेरे इस काम से। मेरे पास भी ऐसे कई सारे वीडियो सोशल मीडिया के जरिए आए हैं साहब, ऐसी ऐसी दुआएं दे रहे हैं लोग प्रधानमंत्री जी को कि अगर एक बार सुन लें तो उनके कान में पिघला हुआ शीशा जैसा उतर जाए साहब, ऐसी ऐसी दुआएं दे रहे हैं लोग। अब तक कई सारी मौतें हो चुकी हैं उनके इस अजीबो गरीब फैसले की वजह से, लेकिन सब चुप हैं, कोई बोल नहीं रहा है। पता नहीं जनता के सब्र का पैमाना कब छलकेगा। मुझे तो लगता है कि एटीएम और बैंकों के बाहर ये जो लंबी लंबी कतारें लगा के खड़े लोग हैं, अब इन्हें वहां से हट करके सांसदों के दरवाजे पे खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं साहब, हम नहीं मानते आपके इस जाहिलाना फैसले को। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। पलकों पे बिठाया था आपको इस देश की जनता ने, प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन आज हाल क्या है? तस्वीरें वायरल हो रही हैं, रोते हुए लोग, रोते हुए बुजुर्ग, लाइन में लगे हुए तड़प करके मर जा रहे लोग, किसी की शादी नहीं हो पा रही है, शमशान घाट में अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। कैसे कैसे मंजर हमारी आपकी आंखों के सामने। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं, अगर मेरा गुस्सा उन चार मिसरों में ढल सका हो तो आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूं साहब कि सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा, मैं इसे साइड इफेक्ट कहूं या बहुत खूबसूरत सा लम्हा कहूं कि भूत उतर रहा है साहब। जो लहर थी ना, वो लहर धीरे धीरे बैठ रही है। इमरान ये मिसरे पढ़ता है, जो दूरियां थी वो पट रही हैं। सुनिएगा मेरे मिसरे कि सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी, मगर नफरत के मारों में रजामंदी करा देगी, मगर नफरत के मारों में रजामंदी करा देगी। सियासत आपकी सांसों पे पाबंदी करा देगी। ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू। अब तक जिसने हाथ नहीं खोला उसे भी कसम है, उसका हाथ हवा में उठना चाहिए अगले मिसरे पे। ये जनता है रुलाओ मत से तुम खून के आंसू, अगर ये जिद पे आएगी तो नसबंदी करा देगी, अगर ये जिद पे आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बदमाशियों को भी आप कितने मोहब्बत से सुन लेते हैं। सलाम है बिहार वालों आपको। अच्छा, मुझे तो हैरत हो रही थी कि रुखसार इतना अच्छा पढ़ रही थी और कोई नौजवान नहीं खड़ा हुआ। एक बोले भी साहब तो चचा बोले। मुझे लगता है जिनके लिए 10-15 साल बचे हुए हैं, उन्होंने सोचा अब इस वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए, और उन्होंने कहा कि नहीं, इसे फिर से पढ़ो। इससे समझ में आया साहब कि 3 तलाक वाला फैसला जो भी आएगा अच्छा ही आएगा। डेट उसकी कल ही है मेरा ख्याल है, तो उसके मद्देनजर भी उन्होंने बोला। बहुत अच्छा सुना है आपने। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब के और कितना सितमी जा करोगे साहब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब।
मिनहाज, नजीब भोपाल, इमरान के मिसरे। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, खुद के औलाद नहीं है, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, करोगे साहिब। और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। थोड़ा सा आप जोश में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं थोड़ी देर पढ़ सकूंगा। मैं बहुत डरा के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले वहाँ का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बुखार में अल्हम्दुलिल्लाह जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं निभाता हूँ, बस थोड़ा सा आप सब भी निभा देंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। ये बिहार है साहब, सलाम करता हूँ बिहार को, सलाम करता हूँ आपकी मोहब्बतों को। और उत्तर प्रदेश की तरफ से, पूरी हुकूमत की तरफ से, पूरी आवाम की तरफ से फैसल भाई, लालू जी और नीतीश जी को खास तौर पर शुक्रिया इस जमीन पर खड़ा होकर कहता हूँ, देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत समझदारी दिखाई। एक महागठबंधन बनाया और नफरतों के गुब्बारे में छेद कर दिया। वरना आजम खान साहब हर बड़े जलसे में ये बात कहते हैं कि शुक्रिया बिहार वालों, आपने उत्तर प्रदेश को जलने से बचाया है। वरना जो पिछली दिवाली थी साहब, वो पटाखों से नहीं बल्कि हमारे जलते हुए घरों से मनती थी। ये बहुत सच बात है। सलाम है बिहार आपको, और अब हमारे लिए भी दुआ करें, क्योंकि वो नफरतों का गुब्बारा जो काम भर का पिचक चुका है वो अब उत्तर प्रदेश की तरफ है। बारी हमारी है, दुआ करिए कि हम भी ऐसा ही कुछ रिजल्ट आपको दे सकें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, क्योंकि फैसल साहब बैठे हैं, शरफुद्दीन साहब बैठे हैं, उनकी बहुत मौजूदगी को सलाम करता हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। मुझे वो दिन याद है जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, सुबह 10-11 बजे तक तो मंजर ही कुछ और था साहब। पटाखे फूटने शुरू हो गए थे, पटाखे फूट रहे थे उधर, लेकिन फिर दुआ के लिए बुजुर्गों के हाथ उठे और मंजर बदला। तो 12 बजे के बाद ऐसा मंजर बदला कि जो पटाखे फोड़े जा रहे थे, जो बच गए थे, वो आधे दाम पे बेचे उन्होंने। और कांग्रेस वालों को तो खास तौर से मुबारकबाद साहब कि वो उनके हाथ में तो समझ लीजिए कि लड्डू ही लड्डू था। इतने खुश हो गए थे, इतना अप्रत्याशित नतीजा था उनके लिए साहब कि वो इतने खुश हो गए थे कि उस खुशी में उन्होंने लड्डू में आग लगा दी और पटाखे खा गए थे। इतना उल्टा मामला हो गया था। लेकिन सलाम आपको, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब के। गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, क्या कहना, गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया। इधर उधर बस झूल रहे हैं,
झूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया, इस दीवाली फोड़ न पाए हैं वो एक पटाखा तक। अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया, अमित शाह को लालू जी ने